क्या कैट की तैयारी सफिशिएंट है बाकी एग्जामों के लिए? आंसर इज येस एंड नो बोथ, बिकॉज दो रास्ते। पहली बात, कैट की प्रिपरेशन के अंदर तुम एग्जाम्पल देता हूँ अंग्रेजी का। अंग्रेजी में 4 टॉपिक होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल, पैरासमरी, आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन, ऑड वन आउट, बस 4। नो ग्रामर, नो वोकैबुलरी। वोकैबुलरी कहीं आरसी में दिख जाए तो दिख जाए, नथिंग। ये 4 टॉपिक है अंग्रेजी के, विच इज द फर्स्ट सेक्शन। बट इफ यू कंपेयर विथ स्नैप एंड मैट, ग्रामर, क्रिटिकल रीजनिंग, फैक्ट इन्फ्रेंस जजमेंट और assumptions और स्टेटमेंट्स और ईडियम और फ्रेजेस, आईएफटी के अंदर तुम्हारे फ्रेंच वर्ड्स, इटालियन वर्ड्स, ग्रामर तो छोड़ो, वोकैबुलरी भर भर के मिनिमम आपको 15 से 2000 वर्ड और पढ़ने पड़ेंगे, बट लेवल ऑफ डिफिकल्टी ईजी। सो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ पहले कैट की तैयारी करो। कैट की तैयारी खत्म होते ही विद इन 1 मंथ दैट आने वाला है, और विद इन 1 मंथ स्नैप भी आने वाला है। स्नैप तो जल्दी आ जाता है, स्नैप आईएफटी, ये सारे एग्जाम्स के लिए आपको 1 वीक 10 डेज 1 मंथ का टाइम मिलता है, आप लोग इनको कर सकते हो, ठीक है। इफ़ यू आस्क मी, हम इसको बोलते हैं टर्बो कोर्स विद इंटेंसिव। गो इंटेंसिव, जब पढ़ना है तो सारे एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए। भगवान ना करे हमारा कैट नहीं हुआ, आज एससी में 4D के भी रिजल्ट आए, कल SIIB के हुए। आई नो मेनी पीपल, सर कैट नहीं हुआ था, कैट में 58 आया, बट सर मैं नारसी मोजी फाड़ दिया सर, 248 आया, और मेरा एक लड़का है हमारा, उसका 238 है, 234 है, और बंदे का रैंक 7 आया, कैट ओके गया था। तो इसलिए सारे एग्जाम्स की तैयारी करो, कोई ना कोई तो क्रैक होना ही होना है, बट देन डोंट गिव अप। गॉड ब्लेस यू गाइस, कीप किलिंग, थैंक यू सो मच।